ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। लाखों करोड़ों भक्तों ने अपनी श्रद्धा से चढ़ावा और दान दिया, लेकिन अब इस चंदे के गलत इस्तेमाल और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका में मांग की गई कि एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जैसी एजेंसी से कोर्ट की निगरानी में जांच हो और सारे फंड्स की पूरी सही तरीके से जांच की जाए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं, लाखों लोगों के विश्वास का है। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। राम मंदिर चंदा विवाद की पूरी कहानी। दोस्तों, राम मंदिर बनने के बाद लाखों भक्तों ने वहां चढ़ावा दिया। कुछ लोग तो अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा जैसे सोना, चांदी और नगद दान करते हैं, लेकिन कुछ समय से खबरें आने लगी हैं कि चंदे में गड़बड़ी हो रही है, पैसे का गलत इस्तेमाल, कुछ लोगों के पास अचानक बहुत ज़्यादा संपत्ति आने और फंड्स गायब होने जैसे आरोप लगे हैं। ये खबरें देश विदेश के भक्तों के बीच काफ़ी चिंता पैदा कर रही है। आखिरकार अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एडवोकेट अनूप प्रकाश अवस्थी ने मुख्य न्यायाधीश को याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से 3 बड़ी मांगे की। पहला, इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरा, सीबीआई जैसे किसी स्वतंत्र एजेंसी से कोर्ट की निगरानी में जांच हो। और तीसरा, मंदिर में आने वाले सारे चढ़ावे, दान, उसके अकाउंटिंग और रखरखाव और खर्च का पूरा लेखा जोखा जांच किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भक्तों का दिया हुआ चढ़ावा कोई साधारण पैसा नहीं है, ये उनकी आस्था और भरोसे का प्रतीक है। ऐसे में अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, करोड़ों लोगों का विश्वास टूटता है, लाखों भक्तों की आस्था दांव पर। याचिका में बहुत ही भावुक और मजबूत शब्दों में लिखा गया है। ये मामला लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। भक्त जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो मंदिर ट्रस्ट पर अपना पूरा भरोसा जताते हैं। अगर इस भरोसे के साथ छेड़छाड़ हुई तो राम मंदिर जैसी पवित्र जगह की छवि खराब हो सकती है। याचिकाकर्ता ने साफ किया कि वो किसी व्यक्ति या ट्रस्ट के खिलाफ पहले से कोई राय नहीं बना रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि ट्रस्ट के सदस्यों ने बहुत सेवा की है, लेकिन आरोप इतने गंभीर हैं कि सामान्य जांच से काम नहीं चलेगा, पूरी पारदर्शिता जरूरी है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है। इसमें लखनऊ डिविजनल कमिश्नर, आईजी और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। टीम को 7 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट देनी है, लेकिन याचिकाकर्ता कहते हैं कि एसआईटी पर्याप्त नहीं है। कारण ये है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सामान्य प्रशासनिक जांच में लोगों को लग सकता है कि मामला दबाया जा रहा है। करोड़ों भक्तों के पैसे का मामला होने के बावजूद औपचारिक आपराधिक जांच न होना सवाल खड़े करता है। अनूप प्रकाश अवस्थी ने याचिका में लिखा है कि जब किसी धार्मिक संस्थान पर जनता का विश्वास दांव पर हो तो जांच पूरी तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और किसी भी दबाव से मुक्त होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भले कुछ आरोप गलत साबित हों, लेकिन जांच जरूरी है ताकि भक्तों का भरोसा बना रहे। सिर्फ आर्थिक नुकसान की बात नहीं, मंदिर के प्रबंधन पर जनता का विश्वास बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। उन्होंने भी न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी सजग है। एसआईटी का गठन इसी का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये 500 साल का इंतजार, आंदोलन और बलिदानों का नतीजा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद से रोज हजारों भक्त वहां पहुंच रहे हैं। चढ़ावा भी भारी मात्रा में आ रहा है। ऐसे में अगर चंदे के मैनेजमेंट पर सवाल उठते हैं तो ये पूरे हिंदू समाज को प्रभावित करता है। याचिका में भी यही भावना दिखाई गई है कि इस संस्थान को दुनिया के सबसे सम्मानित धार्मिक स्थलों में एक माना जाता है। अब इस बारे में आगे क्या हो सकता है, अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है। एसआईटी को और मजबूत करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है या खुद सीबीआई की निगरानी में जांच करने का आदेश देता है। अब इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।